बच्चों, वेलकम टू यूसीसी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर। इससे पिछली वाली क्लास में हमने बात की थी वैद्युत क्षेत्र पर। वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, वैद्युत पर रेखाएं पढ़ी थी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा पढ़ा था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती ये पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल में हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर उसके बाद अभी पॉइंट चार्ज के कारण पढ़ रहे हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण पढ़ेंगे, फिर चार्ज का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उस पर बात करेंगे। चले, पहला न्यूमेरिकल ये है कि मान लो आपके पास कोई दो आवेश हैं। माना ये हमारा Q1 कोई एक आवेश है, यहाँ पर कोई एक Q2 आवेश है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है ये, इसके किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हम लोग मानेंगे कि मान लो ये दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है इसकी दूरी कितनी है, r है। कितनी है, r। इसके किसी एक बिंदु पर मान लो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या होगी, शून्य। यहाँ पर आप क्या मान लो कि होगी, शून्य। यहाँ पर आपका ई नेट जो होगा वो कितना होगा, शून्य। ये जो है ये यहाँ से कितनी दूरी पर मान लो, x दूरी पर मान लो, इधर वाला इधर कितनी दूरी पर मान लो, r माइनस एक्स दूरी। तो ये आपकी दूरी हो जाएगी r माइनस एक्स। अगर दोनों आवेश धनात्मक हुए, मान लो ये भी आवेश धनात्मक है और ये भी आवेश धनात्मक है, तो दोनों आवेश धनात्मक होंगे तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा जिसे हम लोग E2 नाम देंगे, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा जिसका नाम हम लोग E1 देंगे। अभी हम लोग पहली कंडीशन मान के चलते, जब दोनों क्या है, धनात्मक है। दोनों क्या है, धनात्मक। तो इधर E1 इधर क्या हो जाएगा, E2। तो आपको पता है इस पॉइंट पर E1 माइनस का E2 करोगे तो कितना आना चाहिए, 0। इसका ये मतलब हुआ कि E1 आपका किसके बराबर है, E2 के। E1 बराबर किसके, E2 के। अगर हम E1 का मान निकालें तो E1 बराबर हमारा होगा के Q1 अपान का ये वाली दूरी कितनी, x, तो x स्क्वायर। E2 का मान निकालें तो E2 कितना होगा, के Q2 अपान का ये वाली दूरी कितनी, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों दूरी यहाँ पर रख दो, दोनों का मान यहाँ पर रख दो, तो हो जाएगा के Q1 अपान का एक्स स्क्वायर बराबर का के Q2 अपान का r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के मर गया, आपका आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 बराबर का एक्स स्क्वायर अपॉन का r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आप आसानी से आप वैल्यू पुट करो, आंसर ले लो। इसको हम लोग इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन का r माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन का Q2। वैल्यू पुट करो, आंसर ले लो। इसी पे वैल्यू पुट कर लेते। मान लो ये वाला आवेश आपका कितना है, 2 कूलम का है। कितने कूलम का है, प्लस का 2 कूलम है। और ये वाला आपका भी प्लस का 2 कूलम। कितना है, प्लस का 2 कूलम। तो Q1 और Q2 आपस में बराबर है तो यहाँ पर रख दो। तो आपको पता है कि x अपॉन का r माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2, मतलब अंडर रूट का 2/2 कट के कितना हो जाएगा, 1, जिसकी वैल्यू x अपॉन का r माइनस एक्स कितनी हो जाएगी, 1। तो r माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, x। इसको उधर भेज दो तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, r, मतलब x कितना आ जाएगा, r बाई का 2। r बाई का 2। अगर दोनों आवेश आपके इक्वल मैग्नीट्यूड के हुए तो उनके बीच पर, दोनों आवेशों के बीच में कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य। अगर इनका रेशियो अलग अलग है तो आप अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। मान लो ये वाला 4 होता, ये वाला कितना होता, 1। चलो मान लेते Q1 आपका कितना है, 4 कूलम प्लस का, और Q2 कितना है, 1 कूलम प्लस का। तो देखो आपका आता, आपका क्या है, x अपॉन का r माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन का Q2, मतलब 4 अपॉन का 1। सॉल्व करो, x अपॉन का r माइनस का x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, उसको उधर मल्टीप्लाई कर लो, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2r माइनस का 2x। ये इधर ले आओ, इधर हो जाएगा 3x बराबर का 2r। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r बाई का 3।
यहाँ पर आपकी क्या निकल आएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। ये आपका होगा इस टाइप का। अगर मान लो अगला टाइप आपका कहीं क्वेश्चन मिल जाए कि ये आपका कोई प्लस का क्यू आवेश है, Q1 ही मान लेते हैं, यहाँ पर कोई प्लस का Q2 आवेश है, ठीक, दोनों आवेशों को बराबर मान लो, दोनों आवेश क्यू क्यू हैं, ठीक, ये दोनों आवेश प्लस के ही हैं, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लो कि आप कितनी है, r, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, r। आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ दोनों आवेशों से इस बिंदु पर बताओ जहां से दोनों आवेशों का क्या बन रहा हो, समबाहु त्रिभुज, क्या बन रहा हो, समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है लंबवत पर, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के मान कितना होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बताना है। तो समबाहु त्रिभुज है तो आपको ये पता ही है कि ये वाला कोण कितना होगा 60 डिग्री, और ये वाला भी कोण कितना होगा 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री। अगर प्लस का आवेश है, प्लस का आवेश है तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र किधर जा रहा होगा, इस प्लस के कारण ऊपर की तरफ जा रहा होगा E1, इसके कारण कितना जा रहा होगा, इधर की तरफ जा रहा होगा जिसका नाम होगा E2। इन दोनों के बीच का कोण भी कितना हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री। तो अगर हम सॉल्व करें तो हम अगर E1 निकालें, E1 का मान निकालें तो वो आपका निकलेगा के, ये दूरी भी आपकी क्या होगी r, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की बात होती है तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती, तो के क्यों अपॉन का r स्क्वायर। E2 निकालोगे तो वो भी निकलेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन का r स्क्वायर। इसका मतलब है कि E1 जो है वो E2 के क्या है बराबर, क्योंकि दोनों आवेश और दोनों के बीच की दूरी क्या है बराबर। इस पर नेट आवेश निकालना है, इस पर क्या निकालना है नेट आवेश, और दोनों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री। तो हमने आपको वेक्टर पढ़ाया था, वेक्टर में आपको पता है r स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। और हमने आपको बताया था कि अगर दो आवेश हो, दो आपके वेक्टर हो जिनका परिमाण समान हो और उनके बीच का कोण कितना हो 60 डिग्री हो, तो उनका रिजल्टेंट जो आता है उसके आगे क्या लग जाता है √3 और इसके आगे a लिख दो। तो यहाँ पर जो ई नेट होगा, ई नेट का मान कितना होगा, वो होगा √3 इंटू का ई। तो ई नेट आपका हो जाएगा √3, ई का मान आपको पता है के, सॉरी क्यू स्क्वायर नहीं होगा के क्यू अपॉन का r स्क्वायर। ये ई नेट का मान हो जाएगा कहाँ पर, यहाँ। ये आपका √3 क्यू के क्यू अपॉन का r स्क्वायर। अगर इसकी दिशा बताएं तो हमने बताया कि अगर दोनों परिमाण आपस में बराबर हैं तो आपका जो कोण होता है वो आधा हो जाता है, तो थीटा तो इसका अल्फा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब दोनों आवेशों के बीच में यहाँ पर कहीं आपका आएगा परिणामी तीव्रता, जिसका मान ई नेट होगा, और उस ई नेट का मान कितना होगा, वो होगा √3 के क्यू अपॉन का r स्क्वायर। ये आपके दो क्वेश्चन हो गए, बढ़िया क्वेश्चन है। इस पर आपके बोर्ड में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग है, एक आपका क्या है वर्ग है, वर्ग है जिसकी साइड कितनी है a है, इसकी साइड कितनी है a। इस वर्ग में यहाँ पर आपका माइनस क्यों है और यहाँ पर आपका प्लस क्यों है, यहाँ पर आपका माइनस क्यों है, यहाँ पर आपका क्या है प्लस क्यों। और क्वेश्चन कह रहा है इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा बताओ। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या बताना है, दिशा बतानी। केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसका परिमाण क्या होगा, और उस यहाँ पर आपका केंद्र मान लो O है, इस O पर आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और उस तीव्रता की दिशा कितनी होगी ये बतानी। तो हमें पता है कि जो माइनस क्यू आवेश होता है, चलो देखते हैं, करने का प्रयास करते हैं। ठीक, पहले तो हम लोग ये वाली दूरी निकाल लेते हैं, ये वाली, ये दूरी हम लोग निकाल लेते हैं आसानी से, क्योंकि आपको पता है
कि ये पॉइंट को ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। अगर एक वर्ग है तो ओ ए आपका बराबर होगा ओ बी के और बराबर होगा ओ सी के और वो बराबर होगा ओ डी के। आपका ए बी ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी आपस में क्या होंगे? बराबर। देखो आप ये कोण कितना है आपका 90 डिग्री, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये पूरी आपकी क्या हो गई? कर्ण। अगर इसका निकालोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो ए स्क्वायर आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर। इसका हाइपोटेनस से निकालोगे तो कुल मिला के पूरी दूरी निकलेगी √2a, √2a पूरी दूरी। कुल मिला के ऐसे भी याद कर लो कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई जो होती है वो √2 इंटू क्या होती है? साइड। √2 इंटू क्या होती है? साइड, भुजा। √2 इंटू क्या होती है? भुजा। वर्ग के विकर्ण है ये, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण की लंबाई √2 इंटू भुजा होती है। अगर हमें ओ ए निकालना है तो ये वाली दूरी पूरी दूरी की क्या होगी? आधी। इसका मतलब हम अगर ओ ए निकालें तो ये आपका होगा √2a बाई का 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2a और इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू का √2। एक रूट से एक रूट मर गया, आंसर आपका आ गया a बाई का √2। इसका मतलब है कि ये खाली इतनी दूरी, मतलब ये ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, इस सबकी दूरी खाली कितनी आई है? a बाई का √2, a बाई का √2। अब हमको दूरी पता चल गई। अब हम अपने दिशा पर आ जाते हैं। पहले दिशा बना लेंगे, फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिशा बनाओ। चलो, माइनस आवेश है तो बल रेखाएं अंदर की तरफ, प्लस आवेश है तो बल रेखाएं बाहर की तरफ। तो कुल मिला के इसके ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? जोड़ रहे होंगे। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र मान लो EA है और इसके कारण कितना है? EC। ये देखो क्या होगा, इसमें वैद्युत बल रेखाओं की दिशा अंदर की तरफ ऐसे, और इसमें बल रेखाओं की दिशा भी अंदर की तरफ ही होगी। ठीक, तो इसकी दिशा आपकी हो जाएगी EB और ये क्या हो जाएगा? EC। सॉल्व करने की अगर ED, अगर हम इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर हम आपसे कहें बताओ EA क्या होगा, EA का मान होगा K Q अपॉन का R स्क्वायर। इन दोनों की पूरी दूरी को मान लेते R को बाद में रख देंगे a बाई √2, अभी R मान लेते हैं। तो K Q अपॉन का R स्क्वायर। EB निकाले तो वो भी K Q अपॉन का R स्क्वायर। EC निकाले तो वो भी क्या? K Q अपॉन का R स्क्वायर। ED का मान निकाले तो वो भी कितना? K Q बाई का R स्क्वायर। देखो EC और EA एक ही दिशा में है, ये और ये दोनों की दिशा क्या है? समान, एक ही दिशा में है। और इन दोनों की दिशा क्या है? समान, समान दिशा दोनों की। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कुल मिला के EA प्लस का EC जो होगा उसको हम लोग मान लेते हैं E1, और EB प्लस का ED जो होगा उसको मान लेते हैं E2। चलो जोड़ के देखते हैं हम लोग। EA प्लस का EC करो तो K Q अपॉन R स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा EA प्लस का EC जो होगा इसको हमने E1 नाम दिया, और दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2KQ अपॉन का R स्क्वायर। और इसका जोड़ा जाए EB प्लस EC, EB प्लस का ED, ED जोड़ो, इसको हमने E2 नाम दिया, और ये दोनों भी कितने हो जाएंगे? 2KQ अपॉन का R स्क्वायर। कुल मिला के बराबर ही होंगे। अब हम इसी जगह पर R का मान रख दो, क्योंकि हमने R का मान निकाल रखा है a बाई का √2। रख दो यहाँ पर रखोगे अगर तो 2KQ अपॉन का a बाई √2 मतलब a स्क्वायर बाई का 2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसी तरह इसमें होगा 2KQ a स्क्वायर बाई का 2, तो 2 कहाँ? ऊपर। तो इसका नेट आपका हो जाएगा 4KQ अपॉन का a स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4KQ अपॉन का a स्क्वायर। और देखो अब क्वेश्चन को समझो, ये दो होगा, इसकी दिशा इधर की तरफ, इसको हमने E2 नाम दिया, इसकी दिशा इधर की तरफ, इसको हमने E1 नाम दिया। और आपको पता है इनके बीच ये जो कोण बनता है
ये वाला कोण आपका कितना होता है 90, ये भी कितना 90, ये भी कितना 90, ये भी कितना 90। तो इसका मतलब है कि E1 और E2 दोनों 90 डिग्री पर है, और हमने बताया था, और परिमाण दोनों का क्या है बराबर। दो अगर वेक्टर आपके 90 डिग्री पर हो और उनका परिमाण बराबर हो तो ई नेट जो होता है वो क्या हो जाता है, आगे √2 से गुणा हो जाता है। तो √2 इंटू का एक ले लो 4k³ का a², ये आपका हो जाएगा 4√2 k³ का a²। ये आपका क्या निकल आया, ई नेट का मान। ये ई नेट का क्या हो गया, मान। अगर इसकी दिशा देखा जाए तो इन दोनों कोण के क्या होगा, आधे पर 45 डिग्री। इधर पर कहां आ रहा होगा, ई नेट आपका आ रहा होगा, इससे 45, इससे भी 45, कितना होगा, किस भुजा की तरफ होगी, ए और डी भुजा की तरफ होगी, 45 डिग्री कोण पर होगी। कुल मिला के सी डी और ए बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। सी डी और ए बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कि है, मान लो कि हमारे पास कोई एक धनावेश है और उससे कुछ दूरी पर एक ऋणावेश, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज। इन दोनों आवेश के कारण किसी एक बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्योंकि मान लो यहाँ पर एक इन दोनों बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, r है, और ये एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ ये एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो आपको पता है ये वाली दूरी भी आपकी r होगी और ये वाली दूरी भी आपकी क्या होगी, r होगी। ठीक, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो अब देखो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ये वाला कोण कितना 60 डिग्री, ये वाला कोण कितना 60, ये वाला कोण कितना 60। तो अगर हम इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो आपको पता है प्लस क्यों है, इसलिए धनावेश में वैद्युत क्षेत्र आपका जा रहा होगा बाहर की तरफ। मान लो इसका नाम हमने दे दिया E1, क्या नाम दे दिया E1। इसके कारण देखो नेगेटिव चार्ज है, दोनों के कारण यहाँ पर आ रहा होगा, इसके कारण जिसका नाम हमने दे दिया E2। अगर हम E1 का मान देखें तो E1 हमारा कितना होगा, वो होगा k/r²। E2 का मान देखें तो E2 भी हमारा कितना होगा, q/r²। ये हमारा E1 होगा, ये हमारा E2 होगा। देखो ये वाला कोण कितना है 60, तो अगर हम यहाँ पर एक अभिलंब डाल दें तो ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा 60, और ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा 60। तो 60-60 दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, 120 कोण बन रहा है, 120 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें पता है 120 के लिए वही वाला रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, r² बराबर a² प्लस का b² प्लस का 2ab cos थीटा वाला। चाहे ये लगा दो और चाहे तो ये लगा दो कि E1 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ ले लो, जिसे हम लोग नाम देंगे E2 cos 60 डिग्री। E1 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ लोगे तो वो हो जाएगा E1 cos 60 डिग्री, और इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ टूटेगा जिसका होगा ये E2 sin 60 डिग्री, और इसका एक E1 का ऊपर की तरफ टूटेगा जिस होगा E1 sin 60 डिग्री। देखो ये और ये, क्योंकि E1 और E2 बराबर है, तो ये वाला इस वाले को क्या कर देगा, मार देगा। नेट आपको जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा, और नेट कितना होगा, ई नेट का जो मान होगा वो होगा E1 cos 60 डिग्री प्लस का E2 cos 60 डिग्री, ये हो जाएगा। तो ई नेट बराबर, क्योंकि E1 और E2 आपस में बराबर हैं, तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है 2e cos 60 डिग्री, और E का मान कितना दे रखा है, k/r²। तो 2k/r², 60 का मान रख दो, 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 मर जाएगा। तो ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, k/r²। ठीक, इसकी दिशा क्या होगी, पैरेलल टू द, इसका नाम A अगर इसका नाम B है, पैरेलल टू द AB, पैरेलल टू द कितना होगा AB। ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कुछ क्वेश्चन।
एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली है। मान लो आपके एक समबाहु त्रिभुज है, मान लो कि आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है या एक वर्ग है, समबाहु त्रिभुज हो चाहे वर्ग हो, इसके तीनों कोनों पर आवेश रखा हो। मान लो ये भी प्लस का क्यों हो, ए, ये भी बी भी आपका प्लस का क्यों हो, और सी भी क्या हो, प्लस का क्यों। और आपसे पूछ रहा हो कि बताओ इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, केंद्र आपका क्या है, O। तो आप ये देख रहे होंगे कि इस वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र जा रहा होगा इधर की तरफ, जिसको हम लोग EC नाम देंगे। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र जा रहा होगा इधर की तरफ, जिसका नाम हम लोग EB देंगे। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र आपका जा रहा होगा इधर की तरफ, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, EA। ठीक, और हमें ये बात पता है कि अगर ये आपका समबाहु त्रिभुज है तो OA बराबर होगा OB के प्लस का बराबर होगा OC के। अगर इस पॉइंट पर निकालना है हमें कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई नेट का सूत्र क्या होगा, ई नेट बराबर होगा EA वेक्टर प्लस का EB वेक्टर प्लस का EC का वेक्टर। ठीक, और ये दूरी में तीनों में क्या आएगी, OA वेक्टर बराबर रहेगा OB वेक्टर और बराबर है OC वेक्टर। तो ये सारी वैल्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। अगर ये तीनों अगर हैं तो इन तीनों का कितना हो जाता है, सम 0 हो जाता है। AE वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस OC वेक्टर देखते तो इनका तीनों का सम कितना आता है, 0 आता है। अगर तीनों का सम 0 आएगा तो एक तरीके से ई नेट का मान कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है कि अगर आपका समबाहु त्रिभुज है या यहाँ पर वर्ग भी होता, तो वर्ग होता चाहे समबाहु त्रिभुज होता, और उन पे चारों कोनों पर आवेश क्या होता, आपका समान होता। आवेश क्या होता, समान होता, तो उसके केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती वो कितनी हो जाती, 0।